नगमाना साहिबा, कल सब लोग बड़े खुश हो गए और बड़ी बड़ी हाई होप्स उन्होंने रख ली अपनी कि अब तो मामला बस सेटल्ड है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दोबारा से आबनाए हुर्मुज़ जो है उसे बंद कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को कौन समझाए, वो बार बार ऐसे बयानात दे के और ऐसी धमकियां दे के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इतने बड़े लेवल पर ये मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं, इतने स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हुए हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की एफर्ट्स। आपको क्या लगता है कि एक दो रोज़ पहले इस तरह दोबारा से आबनाए हुर्मुज़ का बंद होना कितना ख़तरनाक है? सबसे पहले तो शुक्रिया क्या आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, इस वक्त सिचुएशन वाकई ही बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे आप समझे आके खड़ी हुई है। और जैसे कि चाइना से कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बयान आया, कल या आज शायद आया है, कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये बहुत सेंसिटिव स्टेज पे हैं और इनको सारी दुनिया को चाहिए कि इनको कामयाब बनाएं, क्योंकि अगर ये कामयाब ना हुए तो फिर ये खित्ते से निकल के पूरी दुनिया में जंग फैल सकती है। तो जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का आपने जिक्र किया, तो मेरा तो सबसे बड़ा मशवरा ये है कि अगर इन मुज़ाकरात को कामयाब होना है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात को इतना सीरियसली ना लिया जाए। ठीक। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद अपने आप को और अमेरिका को एक ऐसी तंग गली में ला के खड़ा कर दिया है जहां से उनके लिए निकलना भी मुश्किल हो रहा है और अपने आप को वहां मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है। इस वक्त देखिए कि एक इतनी बड़ी ताकत ने और एक दूसरी न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मुल्क यानी इजराइल के साथ मिलके एक सैंक्शनड कंट्री को, जो 47 इयर्स से अंडर सैंक्शंस है, उस पे हमला कर दिया और उसका नतीजा हम सबके सामने है। इसमें कोई दो ओपिनियंस नहीं है कि ये वॉर जो है ये अनविनेबल बना दी है ईरान ने अमेरिका के लिए, और उनकी कॉस्ट ऑफ वॉर जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब समझा ये जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आफ्टर द फर्स्ट राउंड के शायद मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और जी। थोड़ा सा अपना ये जो एक हाइपर तरीका है, बहुत ही ब्रवाडो के साथ बड़ी बाजुकात एब्नॉक्शियस तरीके से वो बड़ी बड़ी हार्ड स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो पूरी दुनिया को फिर से हिला के रख देती है। तो मेरे तो ख्याल से ये उन्होंने फिर एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की है, क्योंकि कोई भी ताकत, खास तौर पे अमेरिका जैसी बड़ी ताकत, जब कोई ब्लफ करती है या जब कोई ऐलान करती है और वो उसको पूरा डिलीवर नहीं कर सकती, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसे खुद होता है। जी। अब देखिए, उन्होंने कोई जरूरत नहीं थी ब्लॉकेड करने की, क्योंकि उस पे भी आपने देखा है कि किस कदर उनका मजाक बन रहा है कि एक गुजरगाह जो खुली हुई थी सदियों से, पहले उसे एक जंग करके बंद करवाया, फिर सारी दुनिया को कहा कि जी आए मेरे साथ मिलके इसे खोले। दुनिया नहीं आई तो उन्होंने कहा मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है, मैं खुद खोल लूंगा। फिर वो खुद भी नहीं खोल सके। फिर जब ईरानियों ने उसको ऑलमोस्ट खोल दिया कि जी सारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो यहाँ से अपना तेल लेके चले जाएं और बाकी ममालिक जो दुश्मन नहीं है और या उनके पास कोई इस तरह इरादे नहीं है कि वो कोई हमला करेंगे या कुछ करेंगे, यहाँ से कोई तखरीबकारी करेंगे आबनाए हुर्मुज में, वो जी। भी चले जाए लेकिन हमसे कांटेक्ट रखें तो हम उन्हें बड़े पीसफुली यहाँ से जाने की इजाजत दे देंगे। जब ये हो गया, सारी दुनिया ने सुख का थोड़ा सा सांस लिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अब इसको फिर बंद करूंगा, जिसकी कोई लॉजिक समझ में अब वो नहीं आ ये रही कह थी। रहे हैं नगमाना साहिबा, अब वो लॉजिक ये कह रहे हैं कि जब तक नहीं, मुआहदे मैं पर दस्तखत अगर नहीं हो अपनी, जाते ना, जब तक मुआहदे पर हाँ दस्तखत नहीं हो जाते तब तक हम नाकाबंदी जो है वो खत्म नहीं करेंगे। देखिए ना, मैं यही आपको अगले जुमले में कहने लगी थी कि या तो वो नाकाबंदी करने में कामयाब हो जाए ना, हम्म। लेकिन नाकाबंदी तो
तो उन्होंने नहीं की हुई। चाइनीज तेल भी जा रहा है, हमारा भी जा रहा है, इंडिया का भी जा रहा है, रूस का भी जा रहा है। वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो उसको बाय फोर्स इम्प्लीमेंट कर सके। तो आई थिंक उनको अब एक और चीज के लिए भी फेस सेविंग चाहिए, बिकॉज दिस इज, ये तो कंप्लीटली बेसिकली फेल ही हो गया है ना। ईरान भी, अगर ईरान खुद जान के उन पे हमला नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ईरान उन पे हमला करे तो फिर वही दोबारा हम स्क्वायर वन पे आ जाएंगे। तो आई थिंक ये अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को इसमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसीलिए ईरान ने भी अपना रेटोरिक जो है वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर हाई कर दिया है, क्योंकि देखे पिछले साल भी मुज़ाकरात की आड़ में हमला हुआ। इस दफा तो बिल्कुल ही जो ओमान मुज़ाकरात करवा रहा था उसमें बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू वो कह रहे थे हो गई है, और बिल्कुल मुआहदे पे साइन होने वाले हैं। तो फिर उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी ईरान के ऊपर, और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त अमेरिका के खिलाफ उन्होंने करवा ली है। इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क आप देखें, खास तौर पे उनके जो एलाइज हैं, वो सिवाय इंडिया, इजराइल और अमेरिका के कोई और इन तीन कुव्वतों के साथ खड़ा हुआ इस वक्त आपको नजर नहीं आता है। जी। तो ऑलरेडी पोजीशन जो है अमेरिका की बहुत डाइल्यूट वो कर चुके हैं। और बिल्कुल जो ईरान का कॉन्फिडेंस था नेगोशिएशंस के ऊपर और मुज़ाकरात के ऊपर, वो तो बिल्कुल एरोड हो गया। वो बार बार कहते हैं कि जी हमें पहले आप गारंटीज दें कि जी हम मुआहदे पे साइन भी कर लेंगे तो दोबारा आप वही नहीं करेंगे जो आप पहले दो दफा कर चुके हैं, कि बिला वजह आप फौजें लेके हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, ये नहीं होगा। और इसी तरह अब देखें इस्लामाबाद टॉक्स में फर्स्ट राउंड में अब बहुत सारी चीजों पे तो इत्तेफाक किया था। दो तीन पॉइंट्स हैं मेरे लिहाज से जिनके ऊपर थोड़ी सी अभी गुफ्तगू बाकी थी, जिसमें ऑफ कोर्स न्यूक्लियर का मामला है। ये तो नहीं हो सकता जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी ट्वीट्स में कह देते हैं कि जी हम $20 बिलियन उनको देंगे और वो यूरेनियम की थैली लेके चले जाएंगे। वो देखिए कोई दरख्त पे लगा हुआ पका हुआ फल तो है नहीं जिसको तोड़ के ले जाएंगे। इट्स जी। नॉट दैट इजी। और इस तरह फिर आप जो है वो चीजों को स्क्वायर वन पे ले आते हैं। ऑलरेडी ईरान की एक पोजीशन है जो JCPOA ने सॉर्ट ऑफ बरकरार रखी थी कि ईरान NPT का मेंबर है, वो पीसफुल यूजर्स के लिए एक हद तक यूरेनियम की एनरिचमेंट कर ले, लेकिन वेपन ग्रेड तक ना जाए, जिस पे साइन किया ईरान ने। देखिए इट वाज अ वेरी वेरी गुड डील। न्यूक्लियर वेपन्स उस डील ने टेबल पे से बिल्कुल हटा दिए थे। ट्रंप साहब ने किया पहली टर्म में आए और उसमें से अमेरिका को निकाल दिया। तो इस सारे मसले का शुरू भी तो उन्होंने खुद ही किया ना, ईरान ने तो नहीं किया। ईरान ने तो 10 साल का मुआहदा था, उसको बड़े उन्होंने तनदही से उसको ऑब्जर्व किया। बिल्कुल। और को उसके साथ देखे जब वो मुआहदे की 10 साल की मुद्दत खत्म हो गई तो 2 साल का जो कूलिंग पीरियड था उसमें भी कोई हरकत ईरान ने ऐसी नहीं की जिससे ये साबित हो कि वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बना रहे हैं। अभी दोबारा IAEA ने कंफर्म किया है कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिल रहे कि वो वेपन ग्रेड यूरेनियम अभी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी नई ईरानी लीडरशिप ने जो फतवा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा बिकॉज ये एंटी इस्लाम है, तो मतलब इसमें इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो जब तक वो फतवा नहीं उठेगा तो वैसे ही नहीं बनाएंगे। तो बजाय इसके कॉन्फिडेंस जो है उसको बिल्डअप किया जाए, और क्योंकि वो NPT का मेंबर है तो उसके अंडर आप उनको जो राइट्स मिलने चाहिए वो राइट्स उन्हें दें। और मैं तो यहां तक कहूंगी इजराइल का प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो NPT का मेंबर भी नहीं है, उस पे बात क्यों नहीं की जा रही। ईरान ने तो अपने किसी नेबर को कभी अटैक नहीं किया, कभी कोई जहारियत नहीं की उसने पिछले 3000 साल में। तो
कौन कर रहा है जाहिरियत, कौन लोग अपने नेबर्स के लिए और खित्ते के लिए और दुनिया के लिए इस वक्त थ्रेट बना हुआ है। ये बात आपकी वो ठीक तो है कि ये जो जारहियत है ये दूसरी हाँ, तरफ से हो रही है, लेकिन नगमाना साहिबा ट्रस्ट डेफिसिट जो है बहुत ज़्यादा है। आपने जैसे कि जिक्र भी किया कि मुज़ाकरात के दौरान जो है वो अटैक होते रहे। अब अमेरिका के अंदर एक और ओपिनियन भी पाया जाता है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये भी अभी जो मुज़ाकरात होंगे या मुआहिदा होगा ये फॉर द टाइम बिंग होगा, तब तक के लिए जब तक मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका के नहीं हो जाते, उसके बाद से शायद दोबारा से एक हमला जो है वो किया जाए। और ईरान भी यही गारंटीज मांग रहा है कि अगर आपने इस चीज़ को तय करना है वंस फॉर ऑल जो है वो इस मुआहिदे को इस हद तक करें ताकि मुस्तकिल अमन इस खित्ते में आ सके। इतने बड़े लेवल पर गारंटी ईरान मांग रहा है, क्या उसे इस मुआहिदे से मिल जाएगी ये गारंटी? देखिए, जहां तक गारंटीज का सवाल है तो ईरान क्यों ये गारंटीज मांग रहा है, क्योंकि 2 दफा मुआहदे तोड़ के और या बिल्कुल नेगोशिएशंस के एंड तक आके वो यू टर्न ले गया है अमेरिका। और इस वक्त ये ईरान की बिल्कुल रीजनेबल डिमांड है कि जी हम शॉर्ट टर्म मुआहदा नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म मुआहदा करेंगे और लॉन्ग टर्म मुआहदे की गारंटीज होनी चाहिए। अब वो गारंटी जाहिर सी बात है अमेरिका तो देगा नहीं, और अमेरिका की कोई गारंटी दे नहीं सकता। इजराइल का क्या होगा, इजराइल की तो बिल्कुल ही कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो इसमें बेसिकली जो और बड़ी पावर्स हैं जिनका स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक वेट अब बहुत ज्यादा है, वो भी ये बात करनी शुरू हो गई है कि जी ये शॉर्ट टर्म मुआहदा नहीं, ये लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट करें, जिसमें आपने चाइना का भी स्टेटमेंट देखा है, तेहरान उसका रूस का भी आपने स्टेटमेंट देखा है, और ईरान खुद भी यही चाहता है कि जी आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करें और उसको आप फिर उसकी गारंटी दें कि ये फिर तोड़ा नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ यूरेनियम के मसले पे रीजनेबल बात करें। ये नहीं हो सकता कि जी 20 साल के लिए पाबंदी लगा दें, या वो जो बोरियां हैं वो डब्बे वो एनरिच यूरेनियम के वो अमेरिका को दे दे, और उसके बाद पता चले जी प्याज का सिर्फ एक छिलका उतरा है, कोई एक सैंक्शंस खत्म हुई हैं, और बाकी जो लेयर सैंक्शंस ईरान पे लगी हुई हैं इतने सालों से वो ना आप उठाए, या ये है कि कोई एक लेयर ऑफ सैंक्शन उठा के और बाकी रहने दें। और इसी तरह जो उसकी डिमांड है कि वॉर रेपरेशंस दें, हमने तो ये जंग नहीं शुरू की, आपने शुरू की, अब आप हमें उसके डैमेजेस के पैसे दें ताकि हम वो रिपेयर कर सकें। तो ये सारे मामलात अभी हल तलब हैं। तो जिसमें नेचुरली मैं तो ये भी देख रही हूँ, कहेंगे जी हमने आपकी सैंक्शंस उठा दी, आपके फ्रोजन एसेट्स कोई एक आध फ्रीज अनफ्रीज कर दिए, तो आप जी उसमें से डैमेजेस उसके अगेंस्ट ले ले, जिसपे शायद ईरान ना माने। तो ये नेगोशिएशंस तो अभी चल रही हैं, और ये नेगोशिएशंस ना टीवी पे होंगी, ना अखबारों में होंगी, ना डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्रूथ फोरम पे होंगी। ये सारे मामला हल होंगे बिल्कुल क्वाइटली बिहाइंड द सीन, उस हेक्टिक डिप्लोमेसी और मीडिएशन के थ्रू जो इस वक्त जारी है, जिसमें बहुत कलीदी किरदार जो है वो हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब कर रहे हैं। बिल्कुल। ये और किसी फोरम पे हल नहीं होगा, और मैं काफी मुझे उम्मीद है कि ये एक आध दिन में बहुत सारे मामलात और हल हो जाएंगे। और नेगोशिएशंस में ऐसे ही होता है, कभी बिल्कुल नरमी आ जाती है, फिर वो देखते हैं कि किसी बात पे अगर दूसरी साइड थोड़ा सा हार्ड स्टांस ले रही है तो आप ब्रवाडो शुरू कर देते हैं राइट। और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सारा मामला जो है ये बिहाइंड द सीन्स जो नेगोशिएशंस हो रही हैं ठीक। और मीडिएशन हो रही है। आज देखें बड़ा एक इम्पोर्टेंट बयान आया है कतर की तरफ से कि जी हम हिमायत करते हैं पाकिस्तान की मीडिएशन की, एंड वी फील कि वो बहुत अच्छी मीडिएशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल। हमारा मीडिएशन में आने का कोई इस वक्त जस्टिफिकेशन नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी गुड